बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको न्यू टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स की 9th क्लास की मैथ समझाऊँगा। मेरा भाई, अगर आपको समझ ना आए, हज़ार बार भी आप पूछेंगे तो मैं बताने के लिए आपको तैयार हूँ। 1.1 सम नंबर 3 हम करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीग्रेट्स। मतलब क्या है इसका? मतलब कि दो इसमें से वैल्यू ढूंढे, कौन सी नातक है और कौन सी गैर नातक है। मतलब रैशनल कौन सी हैं और नॉन रैशनल कौन सी हैं। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1 0.4 ऊपर बार है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, जब किसी भी वैल्यू के ऊपर बार होती है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू चलती जा रही है। पहले हम लेट करेंगे। लेट मीन्स एक्सपोज। उर्दू मीडियम वाले बच्चे ज़रा ध्यान तवज्जो फरमाएँ। लेट मीन्स इक्वल टू एक्स है। ये देखिए, पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होंगी ना, हम उतने ज़ीरो साथ लगाएंगे। साथ एक्स लगा लिया। अब ये मैंने आपको बताया कि 4 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये वैल्यू चलती जा रही है। मैं 3-4 बार लिख लेता हूँ। आपका जितना दिल करे इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, थोड़ा लिखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसी की तरह हम ये 10x, अब 10 को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ। 0.444। अब ये देखें, कैलकुलेटर अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई 0.444, 4.44 आ जाएगा। आप जितनी बार 44 लिखेंगे उतनी बार आ जाएगा। ये देखें, 10x इज इक्वल टू 4.44 आया। अब ये देखें, 10x में से एक x माइनस कर दिया, 4 पॉइंट, इसकी मतलब वैल्यू चलती जा रही है। इसमें से माइनस किया, हमारी जो ये पहली वैल्यू थी। जब इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे, 10x में से 1x माइनस करेंगे 9x इक्वल, इसमें से माइनस करेंगे हमारे पास 4 बचेगा। x एक साइड पर आ जाएगा, 4/9। ये आपका पहला आंसर आ गया। इसी की तरह हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट करें, पॉइंट के बाद दो वैल्यू हैं तो दो सिफर लगाएंगे। लेट किया x, वैल्यू का हमारे पास 0.37 बार है, तो इसका मतलब चलती जा रही है। मैंने 3 बार लिख लिया। अब ये 100x इक्वल टू, अब इस वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.37, 37 और 37। अब इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ। 100 मल्टीप्लाई 0.37, 37, 37, 37, 37 नंबर हमारे पास 3 बार आ गया है। 100x इक्वल टू 37 हमारे पास कितनी बार आया? 3 बार। अब 100x में से एक x माइनस करेंगे, हमारे पास जो पहली वैल्यू थी उसे लिखेंगे। चलती जा रही है, और जो हमारे पास अब कैलकुलेटर के ज़रिए वैल्यू निकाली है वो लिखेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे, 99x बचेगा। इसमें से वैल्यू करेंगे तो 37 बचेगा। x एक साइड पर रहेगा, 37 ये उधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 99 आंसर आ गया। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी तरह है हमारा। किस तरह? लेट करें, x
पॉइंट के बाद दो वैल्यू हैं, दो वैल्यू, ज़ीरो लगाएंगे। एक्स 0.29 बार का मतलब है चलती जा रही है। 100x इक्वल टू 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.21 100 मल्टीप्लाई 21 और 21, हमारे पास वैल्यू आ गई है 21। वैल्यू क्या है हमारे पास 21 बाद 3 बार। अब हम 100x में से 1x माइनस करेंगे पहली वैल्यू में से, ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, यहाँ 99x रह गया, यहाँ हमारे पास बचा है ओनली 21, x एक साइड पर रह गया, 21/99, ये हमारे पास पहला सम तीसरा सम मुकम्मल हो गया। आगे चलती हैं चौथे सम की तरफ। ले गाइस, हम चौथे सम पे आ चुके हैं। क्वेश्चन है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। ये उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्होंने हमने बुक के पीछे से बताना है, मतलब कुछ क्वांटिटी हैं जिन्हें आप याद करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है उन्होंने दिया है a+4 ब्रैकेट बंद प्लस b ब्रैकेट में a+4 + b। अब इसको हमने ढूंढना है ये किस वैल्यू में है। इसी तरह आप पेज नंबर 7 पे जाएंगे, पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे ये एसोसिएशन क्वेश्चन, देखें आप, ये एसोसिएशन क्वांटिटी है, वैल्यू देखें a+b+c, तीन वैल्यू हैं हमारे पास, तीन वैल्यू हैं, इक्वल टू है अंदर, उसके पास कितनी वैल्यू हैं a+b+c, a प्लस दूसरी रकम प्लस c। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू होगी, एडिशनल प्रॉपर्टीज़, एसोसिएशन एडिशनल प्रॉपर्टीज़। हम इसी तरह इधर लिख देंगे एसोसिएटिव एडिशनल एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी की तरह हम बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे, ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी के साथ मिल रहा है तो वो लिख देंगे। अब हम इसको देखेंगे तो ये इसको देखें ना, कम्यूटेटिव वैल्यू, दो वैल्यू के दरम्यान प्लस की साइन है, उनमें भी दो वैल्यू हैं दरम्यान में प्लस का साइन है, इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आप सिर्फ सिंपल इतना लिख लें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरा क्वेश्चन देखें, x माइनस एक्स है तो इक्वल टू 0। ये देखें हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी कि जिसका इन दोनों को माइनस करें तो 0 आ जाता है। ये हमारे पास, ये देखें इसी प्रॉपर्टी के में देखेंगे इन्वर्स a प्लस माइनस से, माइनस प्लस माइनस, जब इसमें से a निकालेंगे 0 ही हमारे पास आंसर आएगा। इसी की तरह इसके क्या कहेंगे, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ इन्वर्स, एडिशनल इन्वर्स भी कह सकते हैं आप इसे, एडिटिव इन्वर्स। इसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है a ब्रैकेट में b+c इक्वल टू ab + ac। ये हम देखेंगे, ये देखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यू ab+c इक्वल टू ab + ac, ये वही वैल्यू है हमारे पास।
इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू हो गई हमारे पास, ये देखें नाम इसका लिखा हुआ है लेफ़्ट, ये नाम इसका लिखा हुआ है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी की तरह हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है 16 प्लस ज़ीरो। आप जानते ही होंगे कि ज़ीरो किसी भी वैल्यू में ज़ीरो प्लस करें तो वैल्यू वही जो आंसर तो हमारा वही आता है। इसका मतलब ये देखिए इसमें प्लस करें तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आता है। इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स ये इसका नाम है, एडिटिव इन्वर्स। इसी के साथ हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है 100 को 1 से मल्टी जिस वैल्यू को मर्ज़ी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आती है। इसी के साथ हम देखेंगे मल्टीप्लाई के साथ है तो हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव है। इसमें ये देखेंगे किसी भी वैल्यू को जब किसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हमारे पास वैल्यू हासिल होती है। जैसे एसोसिएशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी की तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। 7 क्या है 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। इसी की तरह इसको हम देखेंगे तो ये कौन सी वैल्यू बन रही है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 की वैल्यू हमारे पास एसोसिएशन मल्टीप्लाई बन गया। देखो ए की वैल्यू है मल्टीप्लाई बी और सी की वैल्यू है इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है और सी बाहर है। इसका मतलब ये एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लाई वैल्यू है, एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्या है वो, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव। ये देखिए आप देख रहे होंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब है ये कौन सी हमारे पास वैल्यू है, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसी के साथ हमारे पास 2 सम ख़त्म हुए, सम नंबर 3 और सम नंबर 4। अगले सम के लिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जल्द से जल्द आप तक वीडियो पहुँचेगी। अल्लाह हाफिज़।